नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से इस चैनल पर। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। दोस्तों, युद्ध किसी का भी हो और किसी भी कारणवश हो, परंतु इसमें होने वाला सबसे बड़ा नुकसान युद्ध में मारे गए सैनिकों की पत्नियों का होता है। और ये तो आप सब जानते हैं कि धर्म और धर्म के बीच लड़े गए इस महाभारत के युद्ध में अनेकों सैनिकों ने मिलकर लड़ा था और कुछ चंद योद्धाओं को छोड़कर अन्य सभी योद्धाओं की मृत्यु हो चुकी थी। ऐसे में आपने कभी सोचा कि महाभारत में मारे गए योद्धाओं की पत्नियों का बाद में क्या हुआ था? वैसे कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र के मैदान में अपना खून बहाने वाले सभी योद्धा महाभारत काल के 15 वर्षों बाद जीवित हो उठे। वैसे इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या हुआ था महाभारत के बाद इन विधवाओं का, और क्या सच में इस युद्ध के 15 साल बाद सभी योद्धा जिंदा हो गए थे? जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में, इसलिए आप हमारे साथ अंत तक बने रहे। और अगर अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों, महाभारत के युद्ध के बाद पांडुपुत्र युधिष्ठिर का हस्तिनापुर के नरेश के रूप में राज्याभिषेक किया गया, जिसके बाद युधिष्ठिर हस्तिनापुर के धर्म और न्यायपूर्वक शासन करने वाले राजा बने। कहा जाता है कि धर्मराज युधिष्ठिर प्रतिदिन माता कुंती, धृतराष्ट्र और गांधारी का आशीर्वाद लेने के बाद ही राजकाज का काम करते थे। इस तरह अर्जुन, नकुल, सहदेव भी द्रौपदी संग धृतराष्ट्र व गांधारी की सेवा में लगे रहते थे। साथ ही पांचों पांडव अपनी प्रजा का भी ख्याल रखते थे। पांडवों की सेवा से हस्तिनापुर की प्रजा काफी खुशहाल थी, लेकिन इसी प्रजा की कुछ स्त्रियां भी थीं जो खुश नहीं थीं, क्योंकि उनके पति महाभारत के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए थे। युद्ध में विधवा हुई ये स्त्रियां शोक में अक्सर रोया करती थीं, पर इसका जरा सा भी आभास राजा को होने नहीं देती थी और धृतराष्ट्र व गांधारी को पांडवों के साथ रहते 15 साल गुजर गए। हालांकि अभी भी भीम के मन में धृतराष्ट्र के प्रति द्वेष भाव था और भी कभी कभी धृतराष्ट्र के सामने ऐसी बातें कह देते थे जो उन्हें नहीं कहना होता। एक दिन भीम ने धृतराष्ट्र और गांधारी को अपमान सूचक बातें कह दी, जिसे सुनकर धृतराष्ट्र को बहुत दुख हुआ। धृतराष्ट्र ने सोचा कि पांडवों के आश्रय में रहते हुए बहुत दिन हो चुके हैं, भीम की बातें अब और सहन नहीं होती, इसलिए अब मेरे लिए वानप्रस्थ आश्रम का पालन करना यानी वन में रहना ही उचित होगा। धृतराष्ट्र ने यह बात जाकर गांधारी को बताई। इसके बाद गांधारी भी धृतराष्ट्र के साथ वन जाने का निर्णय लेती है। हालांकि जब यह बात विदुर व संजय को पता चलती है तो वह भी धृतराष्ट्र और गांधारी के साथ वन जाने का फैसला करते हैं। अब धृतराष्ट्र युधिष्ठिर को बुलाते हैं और उनको पूरी बात बताते हैं। पहले तो युधिष्ठिर को बहुत दुख हुआ, लेकिन बाद में वेदव्यास के कहने पर युधिष्ठिर मान गए। जब युधिष्ठिर को पता चला कि धृतराष्ट्र और गांधारी के साथ विदुर व संजय भी वन जा रहे हैं तो उनका दुख और भी बढ़ जाता है। धृतराष्ट्र युधिष्ठिर को बताते हैं कि वह कार्तिक पूर्णिमा की मास को वन के लिए यात्रा करेंगे। वन जाने से पहले धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों व अन्य परिजनों के श्राद्ध के लिए युधिष्ठिर से धन मांगा। भीम ने द्वेषतावश धृतराष्ट्र को धन देने से मना कर दिया। तब युधिष्ठिर ने उन्हें फटकार लगाई और धृतराष्ट्र को बहुत सा धन देकर श्राद्ध कर्म पूर्ण कराया। उस समय धृतराष्ट्र, गांधारी, विदुर व संजय ने यात्रा प्रारंभ की। इन सभी को वन जाता देख पांडवों की माता कुंती ने भी वन जाने का निश्चय किया। हालांकि पांडव ने उन्हें समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन कुंती भी धृतराष्ट्र और गांधारी के साथ वन चली गई। राजमहल से निकलने के बाद धृतराष्ट्र आदि ने पहली रात गंगा नदी के तट पर व्यतीत की। कुछ दिन वहां रुकने के बाद धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, विदुर और संजय कुरुक्षेत्र आ गए। यहां पर उन्होंने महर्षि वेदव्यास से वनवास की दीक्षा ली और सभी महर्षि सतयुग के आश्रम में निवास करने लगे। वन में रहते धृतराष्ट्र गौर तपस्या में लीन हो गए। कहा जाता है कि धृतराष्ट्र का तप इतना कठोर था, उनका मांस सूख गया और सर पर महर्षियों की तरह जटाएं आ गई। गांधारी और कुंती भी तप में लीन हो गई। विदुर और संजय उनकी सेवा में लगे रहते और तपस्या किया करते थे।
जिससे इन सभी के मन का मोह दूर हो गया। इस तरह वन में रहते धृतराष्ट्र आदि को 1 साल बीत गया। इधर हस्तिनापुर में पांडवों के सबसे छोटे सहदेव के मन में यह बात आया, जीवन में रह रहे अपने परिजनों को देखा जाए। उन्होंने यह बात अपने पांडव भाइयों को बताई। तब युधिष्ठिर ने अपने सेना प्रमुख को बुलाया और कहा कि वन जाने की तैयारी करो। वह अपने भाइयों के साथ वन में रह रहे महाराज धृतराष्ट्र, माता गांधारी और कुंती के दर्शन करूंगा। इस प्रकार पांडवों ने अपने परिजनों के साथ वन जाने की यात्रा प्रारंभ की। पांडवों के साथ वह नगरवासी भी थे जो महाराज धृतराष्ट्र के दर्शन करना चाहते थे, और उनके साथ वे विधवा महिलाएं भी थीं जिनके पति महाभारत के युद्ध में मारे गए थे। पांडव अपनी प्रजा के साथ चलते चलते उस स्थान पर आ गए जहां धृतराष्ट्र, गांधारी व कुंती रहते थे। जब युधिष्ठिर ने उन्हें देखा तो वह बहुत खुश हुए, लेकिन मुनियों के वेश में अपने परिजनों को देखकर दुख भी हुआ। धृतराष्ट्र, गांधारी व कुंती भी अपने परिजनों को देखकर खुश हुए, लेकिन युधिष्ठिर को जब विदुर कहीं दिखाई नहीं दिए तभी उन्होंने धृतराष्ट्र से उनके बारे में पूछा तो धृतराष्ट्र ने बताया कि वे वन में कठोर तप कर रहे हैं। हालांकि उसी समय युधिष्ठिर को विदुर आश्रम की तरफ आते दिखाई दिए, लेकिन आश्रम में इतने सारे लोगों को देखकर विदुर पुनः लौट जाते हैं। जब युधिष्ठिर ने विदुर को देखा तो वह विदुर की तरफ चल पड़ते हैं। वन में युधिष्ठिर को विदुर एक पेड़ के नीचे खड़े दिखाई दिए, और जब युधिष्ठिर विदुर जी के समक्ष गए तब विदुर जी के प्राण निकालकर युधिष्ठिर में समा गए। जब युधिष्ठिर ने यह देखा कि विदुर के शरीर में प्राण नहीं है तो उनका दाह संस्कार करने का निर्णय लिया। तभी आकाशवाणी हुई कि विदुर जी संन्यास जीवन का पालन करते थे, उनका दाह संस्कार करना उचित नहीं है। तब युधिष्ठिर ने यह बात आकर धृतराष्ट्र को बताई। युधिष्ठिर के मुख से यह बात सुनकर सभी को आश्चर्य हुआ। युधिष्ठिर, उनकी प्रजा ने वह रात वन में बिताई। अगले ही दिन धृतराष्ट्र के आश्रम में महर्षि वेदव्यास आए। युधिष्ठिर ने विदुर द्वारा शरीर त्यागने की घटना वेदव्यास को बताई। तब वेदव्यास जी ने बताया कि विदुर धर्मराज यानी कि यमराज के अवतार थे, और युधिष्ठिर भी धर्मराज का ही अंश है, इसलिए विदुर के प्राण युधिष्ठिर के शरीर में समा गए। सबसे मिलने के बाद वेदव्यास जी वापस लौटने लगे। तब उन्होंने देखा कि धृतराष्ट्र व गांधारी सहित हस्तिनापुर के वासी युद्ध के इतने दिनों बाद भी अपने बंधुओं और परिजनों के शोक में डूबे हुए हैं, जिन्होंने महाभारत युद्ध में वीर गति पाई थी। ऐसे में वेदव्यास जी धृतराष्ट्र, गांधारी व कुंती को कहते हैं कि आज मैं तुम्हें अपनी तपस्या का प्रभाव दिखाऊंगा, तुम्हारी जो इच्छा हो वह मांग लो। तब धृतराष्ट्र व गांधारी ने अपने पुत्रों व कुंती ने अपने पुत्र कर्ण को देखने की इच्छा प्रकट की। द्रौपदी सहित नगरवासियों ने भी कहा कि वह भी अपने परिजनों को देखना चाहते हैं। वेदव्यास ने कहा, ऐसा ही होगा। महाभारत के युद्ध में मार के जितने भी वीर हैं, आज रात को आप उन्हें देख पाओगे। ऐसा कहकर महर्षि वेदव्यास ने सभी को गंगा तट पर चलने को कहा। उनके कहने पर सभी गंगा तट पर इकट्ठे हो गए और रात होने का इंतजार करने लगे। सूर्यास्त होने के बाद महर्षि वेदव्यास ने गंगा नदी के जल में खड़े होकर अपने तपोबल से महाभारत युद्ध में मारे गए सभी योद्धाओं को बुलाया। थोड़ी सी देर में भीष्म, दुर्योधन, कर्ण, द्रोणाचार्य, दुस्शासन, अभिमन्यु, धृतराष्ट्र के सभी पुत्र और घटोत्कच द्रौपदी के 5 पुत्र, द्रौपद, शकुनी, शिखंडी सहित महाभारत के सभी योद्धा जल से बाहर निकल आए। वे सभी योद्धा इस प्रकार से निकल रहे थे कि वह सभी इस गंगा नदी में ही निवास करते हों। हालांकि इन सभी के मन में किसी प्रकार का अहंकार और क्रोध नहीं था। अपने मृत परिजनों को देखकर हस्तिनापुर वासी बहुत प्रसन्न हुए। कहा जाता है कि वेदव्यास ने धृतराष्ट्र और गांधारी को दिव्य नेत्र भी प्रदान किया ताकि वह भी अपने पुत्रों को देख सके। तब सभी ने अपने अपने परिजनों की बात की। उन्हें विश्वास हो गया कि उनके परिजन मृत्यु लोक के सभी कष्ट से मुक्ति पाकर अब अन्य लोक में प्रसन्नता पूर्व रह रहे हैं। सारी रात अपने परिजनों के साथ वक्त बिताकर उनके मन में जो शौक था वह दूर हो गया। ये मुलाकात सिर्फ एक रात की थी। वेदव्यास जी के कहने पर सभी योद्धा सूर्य उदय से पहले गंगा जी की डुबकी लगाकर अदृश्य से होने लगे। पर अपने पति को दूर ज्यादा देखकर हस्तिनापुर की विधवा महिलाएं दुखी हो जाती हैं। यह देखकर महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि जो स्त्रियां अपने पतियों के साथ उनके लोक जाना चाहती हैं, वह इस गंगा देवी के धारा में अपना जीवन त्याग दें।
वेदव्यास जी की यह बात सुनकर और सभी महिलाएं जो अपने पति से असीम प्रेम करती थी, वह गंगा के इस धारा में कूद पड़ी और अपने प्राणों को त्याग कर अपने पति के साथ उस लोक चल पड़ी। तो दोस्तों, इस तरह महर्षि वेदव्यास की वजह से महाभारत के युद्ध में विधवा हुई महिलाओं को ये सौभाग्य मिला कि वह अपने मृत पति के साथ उनके लोक जा सके। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें और इस तरह की और भी जानकारी के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।